बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज बरोज़ बुध 26 जून 2024 पाकिस्तान की अदालतों के महाज से कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ अच्छी खबरें, जबकि जो लोअर कोर्ट्स हैं जहां पर असल में केसेस हैं, जहां पर असल में जो रिहाई है वो मैटर करती है, वहां से पीटीआई के लिए कुछ अच्छी खबरें नहीं भी हैं। इस सब के अंदर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस भी लगा हुआ है मखसूस नशिस्तों वाला, लेकिन उस केस से ऐन एक दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा से इस्तीफा मांगा गया है। खेल जो है वो बिगड़ गया है। काला कोट बाहर निकल आया है और काला कोट बिफर गया है। वकला जो हैं उन्होंने ना सिर्फ काजी फाइज ईसा से इस्तीफा तलब किया है, बल्कि मिलिट्री कोर्ट्स नामंजूर के नारे भी लग गए हैं। इसके साथ ही साथ मौलाना फजलुर रहमान ने रही सही कसर निकाल दी है और इस सब के अंदर मुक्तदरा के लिए गेम जो है वो अब मुश्किल होती जा रही है। अपेरेंटली अगर हम देखें तो ताकतवर हल्के जो हैं उनके लिए गेम काफी हद तक मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त अगर हम सिचुएशन को एनालाइज करें तो चाहे वो ऑपरेशन का मामला हो, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो, इट्स नॉट जस्ट पीटीआई नाउ। अब इसमें दीगर सियासी जमातें और वकला तहरीक और दीगर एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी ऐड होते जा रहे हैं। मैं सारी खबरें एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। अब जरा जल्दी जल्दी खबरों का जायजा ले लेते हैं। सबसे पहले तो खबर यह है कि जेआईटी ने सानह 9 मई समेत दहशतगर्दी के 7 मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दे दिया है। कुरैशी साहब का साइफर केस उड़ चुका है, तो अब उन्हें अंदर रखने के लिए यह जरूरी भी था। 9 मई समेत दहशतगर्दी के 7 मुकदमात की तफ्तीश में जेआईटी ने पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को गुनाहगार करार दिया है और इस सब के अंदर पुलिस ने यह बताया है कि शाह महमूद कुरैशी को मुतजाद बयानात और शवाहिद की बिना पर गुनाहगार करार दिया गया। 9 मई के वाकयात पर वो सवालात का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। पुलिस का कहना था कि जलाओ घिराव पुरतशद्दुद वाकयात में शाह महमूद कुरैशी का अमल दखल डिजिटल शवाहिद में साबित हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली वैसे तो वो कराची में थे। हुक्काम ने कहा है कि ज्वाइंट तहकीकाती टीम ने अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से तफ्तीश की। जेआईटी उनका बयान रिकॉर्ड करने 3 बार जेल गई और अब बेसिकली चालान जो है वो अदालत में जमा करवा दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट हुई है। अडियाला जेल में साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद, जरताज गुल, राशिद हफीज, शेख राशिद शफीक और दीगर के खिलाफ 9 मई के मुकदमात की समाअत हुई। फर्दे जुर्म आयद किए बगैर कार्रवाई जो है वो 15 जुलाई तक मुलतवी हो गई है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। वहीं दूसरी जानिब एक और अपडेट ये है कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान की 6 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरखास्त जमानत की समाअत जो है वो आज हुई। ये केस आज लगा। इमरान खान की वीडियो लिंक पेशी ना कराने पर जेल हुक्काम का जवाब जमा ना करवाया जा सका। अदालत ने कहा था कि उन्हें वीडियो लिंक के जरिए आप क्यों नहीं पेश करते, जमानत है करवानी है, हम जमानत दे देंगे। तो उस पर जवाब मांगा हुआ था, वो जवाब जेल हुक्काम नहीं दे सके। जेल हुक्काम के जवाब का इंतजार कर लेते हैं। इद्दत केस का फैसला 8 जुलाई तक करना है, उसके बाद की तारीख 16 जुलाई रख लेते हैं। यह कहा है जज अफजल मजोका साहब ने। और जो सजा मुअत्तली है उस पर कल फैसला आना है। मरकजी अपील जो है उस पर 8 जुलाई तक जो फैसला है वो जज साहब करने के पाबंद हैं। यह भी एक अहम डेवलपमेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी लीडर और दबंग सियासतदान कप्तान की दिलेर टाइग्रेस जरताज गुल जो हैं, उनका नाम ईसीएल से निकालने की दरखास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बरहम हुए। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों का नाम तो आप डालते नहीं, अरकान असम्बली आ रहे हैं अदालत में, आईजी को बुलाऊंगा और पूछूंगा एक सियासी रहनुमा रैली निकालता है तो आप नाम ईसीएल में डाल देते हैं। मेरे पास तो किसी गैंग या दहशतगर्दों का केस नहीं आया, एक बंदा रुकन कौमी असम्बली है और आप नाम ईसीएल में डाल रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है कि नाम ईसीएल में शामिल करने की सिफारिश करते हैं, वो भी डरते हैं, डालने वाले भी डर रहे हैं नाम। तो ये बेसिकली जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के जो रिमार्क्स हैं, ये जिस जानिब इशारा है आप भी उसे समझ सकते हैं और मैं भी और हम सब। तो नाम जो है जरताज गुल साहिबा का वो निकालने का हुक्म दे दी। मैंने वही कहा ना कि लोअर कोर्ट्स में से कोई खास रिलीफ नहीं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट भी आपको पता है काजी साहब का होल्ड है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस वक्त जो दबंग फैसले कर रही है ये तारीख में लिखे जाएंगे। इसी तरह से साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी की गिरफ्तारी को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दे दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने महफूज फैसला सुनाया, जिसमें अदालत ने गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने के साथ कमीशन की रिपोर्ट जो है उसे भी कलअदम करार दे दिया। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी बिग। और इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि जो जलसा करने का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर भी डेवलपमेंट हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को दरखास्त गुजार पीटीआई के साथ बैठकर इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत का मामला आइंदा समात से कबल हल करने की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर को जस्टिस बाबर सत्तार ने सजा सुनाई थी, उसके बाद पहली मरतबा डिप्टी कमिश्नर उनकी अदालत में पेश हुए हैं। और इस सब के अंदर पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत से मुतल्लिक केस में वकील शुएब शाहीन ने अदालत से कहा कि हम शराइत पर अमल करने के लिए तैयार हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आप भी तो मानते नहीं ना कि एक जगह इजाजत मिलती है तो उसको पूरा नहीं करते। क्या सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस ज़ेर इल्तवा नहीं है? शुएब शाहीन बोले वो अलग केस है। अदालत ने डीसी को हिदायत की कि अगर आइंदा आप आएँ तो मुनासिब वजूहात के साथ बताएं। आपके पहले वाले ऑर्डर में बैलेंसिंग जो है यानी आपने बैलेंस नहीं किया चीज़ों को, वो नजर नहीं आ रही। अब खबर यह है नाज़रीन इकराम के पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसा करने के वाले से अहम पेशरफ्त हुई है। पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल की डीसी इस्लामाबाद से मुलाकात हुई। अदालती अहकामात की बुनियाद पर पीटीआई 6 जुलाई तरनौल के मुकाम पर जलसा करेगी। पीटीआई और इस्लामाबाद इंतजामिया में इत्तफाक हुआ है 6 जुलाई शाम को रावलपिंडी इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। जलसे में अवाम भरपूर शिरकत करेंगे, यह कहना है सदर पीटीआई इस्लामाबाद आमिर मुगल का। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी बिग और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब जरा आ जाते हैं दीगर मामलात के ऊपर। अदालती खबरें तो आपको पता है कि जितनी ज्यादा होती हैं वो जितनी आपके जल्दी जल्दी मैंने रखने की कोशिश की है, देयर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स, लेकिन हमारी कोशिश होती है दरिया को कूजे में बंद करें। अब जरा आ जाते हैं दीगर बहुत बड़ी तहलका खेज अपडेट्स पर। एक बड़ा खड़ाक तो किया है जी मौलाना फजल रहमान साहब ने, और मौलाना फजल रहमान की असम्बली में दूसरी जारहाना तकरीर और जिस तरह से हुकूमत को रगड़ कर रख दिया है। मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर मौलाना फजल रहमान बोले हैं, इमरान खान साहब के ऊपर, और बजट भी तमाम तर चीज़ें आपको पता है कि जिस तरह से मौलाना साहब ने आज लिताड़ा है। और मैं ये समझता हूँ कि मौलाना साहब को कुछ ऑफर्स की जा रही थी, लेकिन इंटरेस्टिंगली हुआ ये है कि ये जो मिलिट्री ऑपरेशन का मामला है इसने मौलाना साहब को वापस उठा के ऑपोजिशन वाली साइड पर ही रख दिया है एक तरह से। अब हम इसमें और क्या कह सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट ये है नाज़रीन इकराम कि इस वक्त 4 बड़ी सियासी जमातें पीटीआई, जेयूआई, एएनपी और जमात इस्लामी, इन्होंने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत कर दी है। और इस सब के अंदर मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को एक मरतबा फिर ललकारा है, एस्टैब्लिशमेंट को हदफ तनकीद बनाया है, अपनी तोपों का रुख मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ किया है। और इन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट अगर सियासत से अलग हो जाए तो सब खैर हो जाएगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हुकूमत समझती है अवाम दोस्त बजट है, मगर मुल्क का कबाड़ा हो गया। अकलियत हुकूमत कर रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा नहीं। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे वजीर आजम ने हाल ही में चीन का दौरा किया, सिफारती लिहाज से हमारे वजीर आजम कामयाब होकर नहीं आए। उन्होंने कहा कि चीन के मेहमान आए और उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम है। चीन से आए मेहमान ने कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि लगता है ऑपरेशन के जरिए चीन की बात पूरी की जा रही है, इस पर एस्टैब्लिशमेंट का मौकफ वाज़ेह नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने मशवरा दिया है कि पंगा ना लें। पूछा गया पंगा किसे कहते हैं, मैंने कहा कि ये लेने से पता चलता है, आप जरा लेके तो दिखाएं हमसे पंगा। अब इस सब के अंदर ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम है, इसके हवाले से मामला आपको पता है कि काफी हद तक डामाडोल है और चीज़ें जो हैं वो अच्छी खासी गंभीर हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, फैसल वाडा साहब का डंग निकल गया है और फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तौहीन अदालत केस के अंदर मांगने का फैसला कर लिया है। तो फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से माफ़ी मांग ली है। मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वाडा, इन दोनों के ऊपर ये मामला चल रहा था और ये बेसिकली फैसल वाडा साहब ने अकड़ दिखाई, उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, देखी जाएगी। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो माफ़ी मांग ली है, फैसल वाडा साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे तो काजी साहब के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। काजी साहब कैसे सज़ा देंगे फैसल वाडा को? ये कैसे हो सकता है काजी साहब फैसल वाडा साहब को नाअहल कर दें, उन्हें सज़ा दे दें, उन्हें कसूरवार ठहरा दें? ये तो नहीं हो सकता और ये तो अनहोनी हो जाएगी। तो फैसल वाडा साहब को काजी साहब पे एहसान करके माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो फैसल वाडा साहब ने बेसिकली अब माफ़ी मांग ली है। डंग जो है फैसल वाडा साहब का थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, मुस्तफ़ा कमाल साहब का फौरी निकल गया, फैसल वाडा साहब का अब निकल चुका है और उन्हें चीज़ों की समझ आ गई। और काजी साहब के पास भी ऑप्शंस आपको पता है कि लामहदूद अब नहीं रहे। आपने मखसूस नशिस्तों वाले केस में चीज़ें सुन ली हैं, बाकी जजेस जो हैं वो जिस तरह से, बेशक फैसला काजी साहब
जिस तरह का 9-4 का लाना चाहें, वो फैसला 8-5 का लाना चाहें, जिस तरह का भी आए, बेशक मखसूस नशिस्तें पीटीआई से ले लें, लेकिन उस समात के दौरान जो कुछ हो चुका है ऑलरेडी, वो काजी साहब को भी याद रहेगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट बार के अंदर जो एहतजाज हुआ है, आज इमरान खान साहब की रिहाई के नारे लगे हैं और एक और ऐलान हुआ है। ये ऐलान ये है कि इमरान खान की रिहाई और जो आइन की बालादस्ती है, आइन की बहाली जो है, बालादस्ती तो बाद की बात है, पहले तो आइन बहाल होगा ना, फिर हम आइन की बालादस्ती की बात करेंगे। तो आइन की बहाली के लिए तहरीक जो है वो लाहौर जीपीओ से शुरू करने का वकला ने ऐलान कर दिया है और आज जो वहां पर नारे लगे हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो कल की समाज जो काजी साहब ने करनी है, मखसूस नशिस्तों वाली फुल कोर्ट बैठनी है, उससे पहले एक तो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला। अच्छा, मिलिट्री कोर्ट्स पर तो गुज़श्ता रोज भी जब समाज चल रही थी, पीटीआई के एमएनएज ने पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक की और कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स वाली अपील तो जरा लगाएं ना, जरा हिम्मत तो दिखाएं, उस केस को तो फिक्स करें। तो अब वकला जो हैं लाहौर में, उन्होंने भी मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले के ऊपर नारे लगाए हैं, मिलिट्री कोर्ट्स नामंजूर, और मिलिट्री कोर्ट्स को जो वकला हैं उन्होंने गैर कानूनी करार दिया है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड वेरी बिग, इस चीज को आप जहन नशीन रखिएगा। इसके साथ ही साथ काजी फाइज ईसा साहब, इमरान खान की रिहाई के नारे तो लगे हैं, इमरान खान को रिहा करो, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। इमरान खान की रिहाई के लिए फलक शगाफ नारे काले कोर्ट ने लगाए। लेकिन मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये थी कि कल की समाज से पहले काजी फाइज ईसा साहब से इस्तीफे का मुतालबा जो है वो वकला करते करते सड़कों पर आए। वकला ने नारे लगाए कि काजी फाइज ईसा साहब जो है मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, काजी उल कज़ा जो बने हुए हैं, और सब कुछ वही, उन्हें लगता है कि वही है, और आइन जो है वो ऐसा राग अलापते हैं कि ऐसा इससे पहले किसी ने नहीं अलापा होगा, और उसके हवाले से हकीकतें तो हमें भी पता है और आपको भी पता है। तो काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके इस्तीफे का मुतालबा वकला की जानिब से आना, ये एक अदम एतमाद ही होता है अपनी कम्युनिटी की तरफ से, काले कोर्ट की तरफ से। तो यूं लग रहा है कि बिलाखिर काला कोर्ट जो है वो भी मुतहर्रिक हो चुका है और पीटीआई ऑलरेडी जो है वो बहुत रिगरस तरीके से और एक बहुत ही एग्रेसिव तरीके से अब पीटीआई जो है वो अपनी हिकमत अमली आगे लेके जा रही है। इस सब में वकला का निकलना सिंबॉलिक है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।